नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ जो जिस परिस्थिति में हैं वहीं अपने अपने कर्तव्य को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ संपादित करने की कोशिश किए जा रहे हैं और ये कोशिश से आप हार नहीं मान रहे हैं। तो चलिए इस शुभ चिंता के साथ हम शुरू करते हैं आज केनोपनिषद के द्वितीय अध्याय से द्वादश यानी कि 12वां मंत्र पाठ। ये जो केनोपनिषद है, ये उपनिषद हम लोग ले रहे हैं उपनिषद अखंड संस्करण हर प्रकाशन से प्रकाशित इस किताब से। इस किताब की अनुवादकर्ता और संपादना किए हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ दत्तभूषण और महेश चंद्र घोष महाशय की तरह विद्वत जनों ने। तो चलिए हम चले जाते हैं केनोपनिषद के पाठ में। केनोपनिषद। हर कोई उपनिषद के पाठ से पहले खुद के मन को अपनी भावनाओं को, अपने आत्मा को परमात्मा के सहित एकात्म करने की जो प्रयास होती है, जहाँ पर हम उनसे ही प्रार्थना करते हैं, वो ही प्रार्थना होती है शांति पाठ। तो चलिए शुरू करते हैं शांति पाठ से। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मा अहं ब्रह्म निराकुर्जां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ज उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। अर्थात हम परम ब्रह्म के पास यही गुहार लगा रहे हैं कि ये जो प्राण उन्होंने दिया है, ये जो काया उन्होंने दिया है, जिसका मूल उद्देश्य है कि हम उनको जाने, हम उनको जानने के लिए साधना कर पाए। इस साधना के लिए इस शरीर की ज्ञानेंद्रिय और हर एक कर्मेंद्रियों को परिपोषित होना जरूरी है, लाजमी है। तो वो हो, यही प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ उपनिषद में वर्णित सब कुछ ब्रह्म है और हम ब्रह्म से अलग या ब्रह्म हमको झुटला रहे हैं, ये भ्रम हम में कभी ना आए। सिर्फ इतना ही नहीं, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि उपनिषद में वर्णित वो सारे धर्म, वो सारे कर्म हम में धीरे धीरे प्रकाशित हो और ये जो यात्रा है इस जीवात्मा का परमात्मा तक का जो यात्रा है, वो यात्रा में कोई भी, वो चाहे आधि दैविक हो, आधि भौतिक हो या आध्यात्मिक, कैसा कोई सा भी बाधा अगर आए तो वो ही उसको निरस्त करे, वो ही इसको समाधान करे। तो इस शुभ प्रार्थना के साथ चलिए हम शुरू करते हैं केनोपनिषद का पाठ। केनोपनिषद ये उपनिषद 4 खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड में 9 मंत्र हैं। पहला जो मंत्र है, उस पहले मंत्र में हमारे पास एक प्रश्न रखा गया है कि वो कौन है, वो क्या है जो हमारे सारे ज्ञानेंद्रियों को, सारे कर्मेंद्रियों को चालना करते हैं, जो उसका अधिष्ठाता या अधिष्ठात्री देवता या देवी है। हमें तो लगता था मन, तो मन का चालना कौन करते हैं, मन के ऊपर कंट्रोल किसका है या किसकी है। और इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए हम लोगों को धीरे धीरे हमारे पास इस जवाब को खोला जा रहा है, उद्घाटित किया जा रहा है। दूसरे से 9वें मंत्र तक कहा गया कि जिनके कारण, जिनके ऊर्जा से, जिनके शक्ति से ये आँख देख सकता है, ये कान सुन सकता है, ये नासिका घ्राण ले सकता है, ये वाक्य हम बोल सकते हैं, ये वचन इंद्रिय, ये मन मनन कर सकता है, ये सारे प्राण का जो ऊर्जा है, ये प्राण की ऊर्जा प्राण के हिसाब से उद्भाषित हो सकता है। सब कुछ जिनके वजह से है, जो इसके कारण है, जिनकी ऊर्जा से ये सब कुछ संपादित हो सकता है, जिसके कारण ये हो सकता है, जिसके कारण हम समझ सकते हैं, ये जो भी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय सब में जो इंफॉर्मेशन, जो तथ्य आ रहा है, उसको हम समझ सकते हैं, वो है ब्रह्म। और
इसके अलावा अगर कोई हमें ऐसे आके बोल देता है कि भाई वो वाला ये फलाना ठिकाना वो ब्रह्म है, बिना आत्मा के ऐसा कुछ भी में वो ब्रह्म नहीं है, क्यों नहीं है? जब तक ना ये बोध है, जब तक वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, जब तक वो सिर्फ तथ्य है, तब तक उपलब्धि नहीं हुई है। जब उपलब्धि हो जाए, जब उपलब्धि हो जाए तो तब तो हम ब्रह्म के साथ जुड़ चुके हैं। तब तो क्या कहना, वो जो स्थिति है, वो स्थिति तो आज मैं भी शायद बोल नहीं सकती हूँ। वो आशा करूँगी कि वो उनकी कृपा से हम सब में वो स्थिति उपस्थित हो। और इसके अलावा और एक चीज कहा गया है, जरूर उनकी शक्ति से ये सारे ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय सब कुछ कर सकता है, सारे तथ्य को उपलब्धि कर सकता है, सारे तथ्य से ज्ञान को उपलब्धि को निचोड़ सकता है। लेकिन ब्रह्म जो है वो मन, वचन, दृष्टि, श्रवण, घ्राण इनसे पड़े हैं। तो ये तो कहा गया, लेकिन ये समझना, तथ्य तो हमें मिल गया है, अब इसको ज्ञान में हमें तब्दील करना है। और इस तब्दील करने की जो मार्ग है उसको प्रशस्त किया गया है केनोपनिषद में गुरु शिष्य के संवाद के रूप में। तो द्वितीय खंड शुरू होती है, जदि मनस्से सुबेदेति दभ्रमे बापि नूनं त्वं विद्धु ब्रह्मण रूपं जदस्स त्वं जदस्स देवेशथ नु मीमांसमेव ते मन्ये विदितम् नाहं मन्ये सुबेदेति नो न वेदेति वेद च जो नस्तद्वेद तदेद नो न वेदेति वेद च। अर्थात ये कहा जा रहा है कि आचार्य शिष्य को कहें, अगर तुम्हें लगता है कि ब्रह्म को तुम उत्तम रूप से जान गए हो तो तुम ब्रह्म के रूप को बहुत थोड़ा सा ही जान पाए हो, क्योंकि तुम इनकी जो प्रकाश हो, या ब्रह्म का जो आध्यात्मिक रूप जो देवताओं में जो प्रकाशित होता है वो बहुत थोड़ा सा है। अतएव ब्रह्म अभी भी तुम्हारे विचार्य विषय है। आचार्य की बात सुन के शिष्य बोले, सोच विचार के बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि ब्रह्म को मैं जान गया हूँ, ब्रह्म को मैं जान गया हूँ। आचार्य बोले, तुम्हारे बोले हुए ब्रह्म मीमांसा योग्य है, ये मैं सोचता हूँ। क्यों? कितने गहराई से सही में जान पाए हो, अब ये विचारना जरूरी है, अभी विचारना जरूरी है। तो तब गुरु का काम क्या होता है? जो कॉन्फिडेंट नहीं है उनमें कॉन्फिडेंस लाना, और जो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है उनके ओवर कॉन्फिडेंस को भी कॉन्फिडेंस के लेवल में लाना। तो गुरु तो टोक दिए, अपना कर्म कर लिए, वो तो अपना अपना कर्तव्य वो पालन कर लिए। तो अब शिष्य क्या बोल रहे हैं? शिष्य बोल रहे हैं, मैं ब्रह्म को उत्तम रूप में जान पाया हूँ, मैं ऐसे नहीं सोचता हूँ, मैं उनको नहीं जानता हूँ, ये नहीं है, लेकिन मैं उनको जानता हूँ, ये भी नहीं है। हमारे मध्य जो ऐसे समझते हैं वो ही ब्रह्म को जानते हैं। क्यों? ज्ञान बोलिए, कर्म बोलिए, कर्तव्य बोलिए, जो जिस रूप में, भक्ति बोलिए, प्रेम बोलिए, जो जिस रूप से ब्रह्म के साथ जुड़े हैं वो सारे रूप, पहले तो हर एक रूप अनंत है और वो सारे ब्रह्म हैं। अगर हम ऐसे सोचे तो ब्रह्म तो अनंत है, हम में तो उनका थोड़ा सा ही प्रकाश हो रहा है ना। तो हम थोड़ा बहुत तो खुद को जानते, पूर्णतः हम खुद को नहीं जान पाते। कब किसको क्या बोल दे, कब किसको देख के क्या लग जाए मन में, हमें तो नहीं पता, मन ही हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ब्रह्म को जानना तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो थोड़ा बहुत तो आसाद हम खुद को किए हैं, खुद को थोड़ा बहुत जानते हैं कि हाँ इधर कुछ शायद हम ऐसे बिहेव करें। तो जो ये समझ लिया कि मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ और
बहुत सारा नहीं जानती हूँ। जैसे ज्ञान अनंत है, थोड़ा बहुत हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे न्यूटन ने बोला था ना कि हम वो ज्ञान के समुंदर में अभी घुसे भी नहीं है, हम समुंदर के तट पर सिर्फ पत्थर समेट रहे हैं। हमारा हालत वैसा है। वो अपने हिसाब से अपनी ज्ञान चर्चा में ब्रह्म के पास ब्रह्म के स्वरूप को ऐसे वो समझ पाए। तो फिर क्या है, फिर क्या है? चलिए 12वां मंत्र में हम पहुंचते हैं। जस्य मतंग तस्य मतंग मतंग जस्य न वेदसः अविज्ञातं बीजानतां विज्ञातम बीजानताम। अर्थात जो ये सोचते हैं मैं ब्रह्म को नहीं जान पाई, वस्तुतः वही उनको जाने हैं। और जो ये मन में भाव रखते हैं कि मैं ब्रह्म को जान गई हूँ या जान गया हूँ, प्रकृति मतलब वास्तविक अर्थ में वो नहीं जान पाए, क्योंकि ज्ञानवान व्यक्तियों के निकट वे अविज्ञात अर्थात ज्ञानी लोग ये सोचते हैं कि ब्रह्म इंद्रिय मन और बुद्धि के अगोचर, अतएव वो अविज्ञात हैं। दूसरी ही तरफ अज्ञानी क्या मन में भाव रखते हैं कि ब्रह्म इंद्रिय मन और बुद्धि के गोचर हैं, अतएव वो लोग उनको नहीं जान पाते। क्योंकि प्रभु तो वो प्रभु बोले, वो सखा बोले, वो प्रेमी बोले, वो गुरु बोले, वो भगवान बोले, चाहे वो कोई भी रूप आप दे दीजिए, चाहे आप कोई भी रूप उनको दे दीजिए, आखिर में यही हमको समझना पड़ेगा कि वो तो सिर्फ एक छोटा सा उनका प्रकाश है ना, छोटा सा एक प्रकाश है। हम जब अपने आप को परम ब्रह्म के उस प्रकाश के काया में सीमित कर बैठते हैं, वहीं हमारे ज्ञान के प्रसार में बाधा उत्पन्न हो जाता है। तो चलिए परम ब्रह्म के पास यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा से हम उनको थोड़ा बहुत जान पाए। ये उनके ऊपर है कि हम कैसे उनको रियलाइज करें, हम कैसे उनको जान पाए। आशा करते कि हम जान पाएंगे उनकी कृपा से। जिस दिन जान पाएंगे उस दिन तो शायद हम लोगों की ये जो यात्रा है वो खत्म हो जाएगी। तो इस शुभ आशा के साथ शमिता आप लोगों से इजाजत लेती है। शुभमस्तु।